मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बेसिकली अभी मैं सो के उठी इसलिए मेरा चेहरा पफिनेस नज़र आ रहा है, तो इग्नोर देम प्लीज़। मुझसे आँख भी नहीं खुल रहा है, चलो मन करता सो ही रहो, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे गोल को पूरा करने के लिए हमें तो सुबह उठना ही पड़ेगा। मतलब अब ऐसा टाइम आ गया है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करो ना, आपको ख्याल सताने लगता है, थोड़ा सा हम और पढ़ लेते ताकि बाद में हमको रिग्रेट ना हो। इसलिए अभी जितना जान लगाना चाहते हो उतना जान लगा दो। तो उसके बाद मैंने उठाया एनसीईआरटी की सार संग्रह। तो बेसिकली ये बुक है महेश कुमार वर्णवाल सर की, जो कि अभी पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड है, मे बी लक्षद्वीप वगैरह में पोस्टेड है। तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ना सारे आपके एनसीईआरटी के सार दिए हुए, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो इसमें सब दिया हुआ है। तो मैं वो पढ़ रही थी, उसके बाद मैं आई। तो अभी देख सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5:30 हो रहा होगा। तो और अभी मुझे याद करना था, तो मैं अभी याद कर रही थी पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी मैंने बहुत दिन रिवाइज़ नहीं किया है। मतलब रिवाइज़ किया था बट भूल गई थी मैं, तो मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली अब ऐसा हो गया ना कि सब चीज़ तो हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक याद करो तो दूसरा भूलते हैं, दूसरा याद करो तो तीसरा भूलते हैं। इसलिए बेसिकली मैंने ये सोचा था कि अगर हम 4 बजे उठते हैं तो अगर 1-1 घंटा पर सब्जेक्ट को दे तो मैं बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो बेसिकली अब ले सकते हैं हम लोग 4 दिन में 1 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब करंट अफेयर आ गया, तो पीटी 365 को के लिए आप अलग से नोट्स मत बनाओ। अभी जो प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हो ना, उसी में वो सब ऐड करते चलो। उसके बाद मुझे काटना था लहसुन प्याज और मिर्च, क्योंकि कुछ काम था, कुछ मतलब नाश्ता के लिए। तो उसके बाद मैंने पिया पानी, फिर मैंने पानी नहीं पिया, और ज़्यादा बोल बोल के पढ़ने के बाद ना गला सूख जाता है, तो इसलिए मैंने पानी पिया। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई दूसरा सेकंड स्लॉट लगाने के लिए। तो अभी मुझे करना है इकोनॉमिक्स के जो मैराथन क्लासेस चल रहे हैं ना, उड़ान नोट्स के। तो अगर आप उड़ान नहीं लिए हो कोई बात नहीं, तो आप वीडियो लेक्चर से कर सकते हो, और अपने नोट्स साथ साथ में रखना, उसके ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। ओके, साथ साथ ही PYQ के भी लेक्चर मिलने वाले हैं आपको, तो उसके साथ ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। इसलिए अभी मैं कर रही थी GDP वाला चैप्टर का रिवीजन, तो देखती हूँ मैं मुझे कितना याद है, क्योंकि सुबह मैंने याद किया था और भी मुझे लगता है आधा मैं भूल चुकी हूँ। तो थोड़ा सा गलती होगा तो माफ़ कर देना। जितना हमें आय प्राप्त होता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक क्रियाओं से अर्जित कुल आय की कुल मात्रा को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है GDP। GDP क्या होता है? इसमें भी एक साल में कहें या फिर हमारे देश में जितने भी समान उत्पादनों का कुल आय जो होता है उसे हम सच में हम आधा भूल गए। इतना जल्दी याद करो उतना जल्दी भूल जाता है। हमको तो ऐसा लगता है एग्जाम में बस याद आ जाए, और बेसिकली एग्जाम में भी होता है कि तुरंत तुरंत सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, और क्वेश्चन भी आपके एक चैप्टर से तो रहते नहीं है, कहीं से कुछ और उठाएगा, कहीं से कुछ और उठाता है। इससे और दिमाग कन्फ्यूजन हो जाता है। गणना करते हैं कितना खर्च हुआ था, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। उत्पाद विधि, अन्य उत्पाद विधि किसको कहेंगे? सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं को उत्पाद विधि कहेंगे। और आय विधि, सभी जगह से भुगतान हुआ तो उस आधार पर कितना आय हमें प्राप्त हुआ उसे हम कहेंगे आय विधि। देन आता है GDP। तो देश में अंतिम मूल्य, देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर किए गए वस्तु एवं सेवा के कुल उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उत्पादन देश की सीमा के अंदर किसी नागरिक द्वारा किया गया हो या विदेशों द्वारा, यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। मतलब हमारे देश में जितना भी उत्पादन किया गया है ना, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य या कुल आय, तो उसे हम GDP कहेंगे, नॉर्मल वे में GDP कहेंगे। देन GDP के बाद आता है GNP। तो विदेशों से प्राप्त जितना भी आय है उसको GDP में जोड़ दें तो क्या हमें क्या प्राप्त होगा? GNP प्राप्त होगा हमें। सो गाइस, अभी हम बैठे थे बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर लेके, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का सर ने नोट्स बनता आया था जितना, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। बट यहाँ मसला क्या हो गया, यहाँ पे सेल डिवीजन वाला, सेल का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है ना, वो मैंने 10th में ही पढ़ा था। तो जब क्वेश्चन बनाते थे ना, तब उसके वाले क्वेश्चन भी आ जाते थे, मर्ज कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि उसके भी एक लेक्चर ले लूँ। और सर ने PW उड़ान से पढ़ाया, और जो चीज़ सर ने नहीं पढ़ाया वो एक्स्ट्रा सर ने भी पढ़ा दिया है। तो हालांकि ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम के लिए है, बट आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप जाके ये लेक्चर ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि कुछ हम लोग के सरों ने थोड़ा सा मिस कर दिया है। तो और न्यू जो टेक्नोलॉजी आई उसमें ये ऐड हो गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल सेल प्लेसमेंट में, वो वाला आप लोग नहीं पढ़े होगे, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ा था। 3 पैरेंट बेबी, तो ये तो अभी
आया है आपका करंट अफेयर में, तो वहाँ पे सर ने अच्छे से समझा दिया था, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। इसलिए हम उसके ही नोट्स बना रहे थे और उसके ही PD 365 पढ़ना है, जो कि डॉक्टर UPSC चैनल पे सर ने अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो PD 365 भी पढ़ सकते हो, नहीं तो PW UPSC वाला का उड़ान जो है 500 सीरीज, जो कि जनवरी 2024 टू जनवरी 2023 तक का सारे करंट अफेयर्स में आपको एक जगह मिल जाएंगे, एक सब्जेक्ट बेसिस पे। तो वो वाला भी बहुत अच्छा, और किस फॉर्मेट में आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको उसमें करंट अफेयर मिल जाएगा। तो वहाँ से अपने नोट्स में ऐड कर लेना। कितने यार नोट्स बनाते रहोगे, मतलब जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें ही ऐड कर लिया करो कि भाई